नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश का स्टडी कर रहे हैं। इंग्लिश में चैप्टर 6 राइटिंग है, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को आइए देखते हैं। प्रश्न यह है कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ अ क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी क्या है आपको बताना है, एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण क्यों है। जो हमारी प्रारंभिक जो कक्षाएं हैं, प्राथमिक कक्षाओं में यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम अपनी कक्षाओं में एक कोने में एक ऐसी जगह चुन सकते हैं जहां पर बच्चों के द्वारा किया गया कार्य, बच्चों के द्वारा किए गए ड्राइंग्स को हम सजाकर टांग देते हैं और बच्चे जब भी फ्री होते हैं उसको जाकर देखते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं। वहाँ पर हम स्टोरी बुक्स वगैरह रख देते हैं। शिक्षक के द्वारा कुछ कार्य उसमें किया जाता है, कुछ बच्चों के द्वारा मिलजुल कर कार्य किया जाता है। तो ये एक्चुअली हमारी कक्षाओं में ही एक ऐसा कॉर्नर तैयार किया जाता है जहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं, ठीक है, फ्री टाइम में। जैसे आप अगर देखें तो ये देखिए एक क्लास में ही इस प्रकार से किया गया है। तो यह एक कहा जा सकता है कि यह एक क्लास लाइब्रेरी के रूप में है, ठीक है, कक्षा के अंदर ही। तो इस प्रकार से प्रेजेंट देखिए, यहाँ पर बच्चों के द्वारा आओ कहानी बुने इस प्रकार से, और बच्चों के द्वारा कुछ क्रिएटिविटी दिखाई गई है, कुछ शिक्षकों के द्वारा भी दिखाई गई है, ठीक। तो ये एक्चुअली क्लास के अंदर लाइब्रेरी का प्रोविजन है। तो इसी को हम यहाँ पर जान रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसे स्पेस होता है दैट हैज अ वैरायटी ऑफ एज अप्रोप्रिएट, उम्र के अनुसार। जैसे कक्षा 1 है तो उनके अनुसार हम रखते हैं, कक्षा 4 या 5 है तो उन बच्चों के हिसाब से हम उसमें किताबें रखते हैं, ठीक है, या चार्ट रखते हैं या इंटरेस्टिंग बुक्स वगैरह रखते हैं। दीज में इंक्लूड स्टोरी बुक्स, जिसमें कहानियों की किताबें हो सकती हैं, पिक्चर बुक्स होती हैं, पोएम्स होती हैं, राइम्स होती हैं, फोक टेल्स होती हैं, इंफॉर्मेशनल बुक्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जिसमें हमने अपने देश प्रदेश नदियों इत्यादि के बारे में जानते हैं। सामान्य ज्ञान की किताबें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। एंड मल्टीलिंगुअल मटेरियल्स होते हैं जिसमें कई भाषाओं में चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अन्य कई भाषाओं में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्चुअली क्लास लाइब्रेरी, एक छोटी सी लाइब्रेरी हर कक्षा में होती है। क्लास लाइब्रेरी बेसिकली क्रिएट अ प्रिंट रिच एंड लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, यहाँ पर कई भाषाओं से संबंधित मटेरियल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रिंट रिच का मतलब लिखा और छपा हुआ, ठीक है। बच्चे स्वयं अपने हाथों से लिखते हैं या अध्यापक स्वयं से छपवा कर लाते हैं और टांग देते हैं अपने क्लास में। बच्चे उसको पढ़ते हैं। कक्षा 1 का बच्चा है, 2 का बच्चा है, तो मिलावट के अक्षर हैं, शब्द हैं, इनको बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो चिल्ड्रन सीज इट एज अ प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट, बच्चे उसको देखकर आकर्षित होते हैं। छोटे बच्चे हैं, है ना, तो छोटे बच्चे इसको देखकर आकर्षित होते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं, आप टीचर हैं, आप खुद ये काम करते भी होंगे, अगर आपने 1 या 2 में देखते होंगे तो बहुत से शिक्षक इस प्रकार की चीज़ों को करते हैं, अपने कमरे को सजाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली उसी चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है जो बच्चों के लिए आकर्षक भी होती है, बच्चों के लिए मजेदार होता है पढ़ना। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है कि हाँ एक्चुअली ये क्या चीज़ है, उसको लेकर बच्चे आकर्षित रहते हैं। नॉट प्रेशर, यहाँ पर किसी प्रकार के दबाव की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इट्स मेन पर्पज इज टू डेवलप अ लव फॉर रीडिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। प्रारंभिक अवस्था में अगर हम इस प्रकार से कार्य कर दें तो बच्चे का मन लगने लगेगा। सोचिए एक और ऐसा क्लास रहे जिसमें किसी प्रकार का कोई सजावट ना रहे, कोई प्रिंट रिच एनवायरनमेंट ना रहे, एकदम सीधा सा सामान्य सा क्लास रहे, ठीक, जिसमें बच्चे हवा भी पर्याप्त ना आए, ठीक, उस क्लास में बच्चे को पढ़ाना। और दूसरी ओर ऐसा क्लास रहे जहाँ पर प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, क्लास लाइब्रेरी बनी हुई है, अध्यापक एक्टिवली बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपको ये समझ में आएगा कि किस में बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। तो वही हमारे सरकार का प्रयास है, वही एनईपी कहती है, और उसी के अकॉर्डिंग क्लास लाइब्रेरी का प्रोविजन है, ठीक है। तो हमें डेवलप करना है बच्चों के अंदर प्रारंभिक अवस्था में बच्चा पढ़ने के प्रति आकर्षित हो। इट आल्सो हेल्प चिल्ड्रन कनेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग, इसी के थ्रू बच्चा पढ़ता और लिखता है। व्हेन चिल्ड्रन रीड अबाउट कैरेक्टर्स, जब कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कहानियों किताबों में, शेयर देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स वगैरह को एंड आइडिया, विचारों को, मतलब जब कैरेक्टर्स में, जैसे तो मान लीजिए कोई कहानी है, ठीक है, जानवरों की कहानी, उसको देखते हैं कि उसका जो भी भूमिका रहता है वो अपनी भूमिका में जो भी चीज़ें कहता है, उसी प्रकार से बच्चे भी उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम नैतिक शिक्षा किताबें बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर हम कहते हैं ना क्या शिक्षा सीख मिली, और फिर बच्चा उसी चीज़ को भी फॉलो करता है। तो इसके थ्रू बच्चे स्वयं से भी उस चीज़ को ग्रहण करते हैं और अपने में उतारने का प्रयास करते हैं उन चीज़ों को पढ़कर। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट दे कैन आल्सो एक्सप्रेस देयर ओन थॉट्स। उन्हें यह लगता है कि हम भी अपने विचारों को बता सकते हैं थ्रू राइटिंग, लिखने के थ्रू, ठीक है, लिख कर बच्चे बताते हैं। इस प्रकार से आपने समझा कि क्लास लाइब्रेरी एक्चुअली रीडिंग हैबिट्स को इंक्रीज करता है, बच्चा पढ़ने के प्रति आकर्षित होता है, एंड सपोर्ट्स ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट, और भाषाई विकास बच्चे का होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।